अगर आप भी बिना जिम जाए, बिना एक भी पैसा खर्च किए घर पे ही एक परफेक्ट ब्रॉड बैक और स्लिम वेस्ट वाली वी टेपर फिजिक बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन एक हार्ड ट्रूथ पहले ही समझ लो, घर पे वर्कआउट करने वाले 95% लड़के सिर्फ नॉर्मल पुशअप्स मार के अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। इससे उनकी बॉडी वी शेप बनने के बजाय एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसी दिखने लगती है। अब जरा एक बार बैटमैन या फिर इन सुपर हीरोज की बॉडी को ध्यान से देखो। आपने एक चीज नोटिस की, इनका शरीर ऊपर से एकदम चौड़ा होता है और नीचे आते आते वेस्ट के पास बिल्कुल पतला हो जाता है। इंग्लिश का जो लेटर होता है ना वी, बिल्कुल वैसा आकार। इसी को फिटनेस की भाषा में हम वी टेपर बोलते हैं। देखने में फिजिक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल लगती है। और सबसे बढ़िया बात, इस वी शेप बॉडी को पाने के लिए आपको बड़े बड़े जिम या महंगे इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको अगले 3 मंथ्स का एक ऐसा एग्जैक्ट होम वर्कआउट प्लान देने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप बिना किसी डंबल या मशीन के अपनी बॉडी का पूरा शेप चेंज कर दोगे। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, क्योंकि जो लोग सोते जागते बस नॉर्मल पुशअप्स मारते रहते हैं उनके लिए ये वीडियो एक बहुत बड़ा आई ओपनर साबित होने वाला है। अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले और मेन वर्कआउट सेगमेंट की, जो आपकी बैक यानी पीठ को चौड़ा करेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप घर पे जो डेली 100 या 200 नॉर्मल पुशअप्स लगा रहे हो वो असल में आपकी बॉडी को वी शेप बनाने के बजाय रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहा है। अगर आपने आज इस एक बात को ध्यान से नहीं समझा तो अगले 3 महीने तक सुबह शाम पसीना बहाने के बाद भी आपकी वेस्ट वैसी ही मोटी दिखेगी, शरीर फ्लैट लगेगा और शोल्डर्स कभी चौड़े नहीं दिखेंगे। सोचो 90 डेज की पूरी मेहनत जीरो। तो आखिर वो क्या गलती है जो आपको रोक रही है? चलिए देखते हैं। अक्सर होता क्या है ना, जो भी कोई नया बंदा घर पे फिटनेस की जर्नी को शुरू करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले पुशअप्स आते हैं। वो सोचता है कि जितना ज्यादा पुशअप्स मारेगा बॉडी उतनी जल्दी बनेगी। वो सुबह उठता है, फ्लोर पे लेटता है और 50, 100, 150 रैप्स मार देता है। अब यहाँ पर साइंस को समझो। पुशअप्स एक पुशिंग एक्सरसाइज है जो आपकी चेस्ट, आपके फ्रंट शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करती है। लेकिन जो वी शेप बॉडी हमें चाहिए उसका असली सीक्रेट आपके आगे के हिस्से में नहीं बल्कि आपके पीछे के हिस्से में छुपा है। जब तक आप अपनी बैक के लैट्स मसल्स, जिसे आसान भाषा में लोग विंग्स कहते हैं, उन्हें चौड़ा नहीं करोगे तब तक आपका शरीर ऊपर से ब्रॉड लगेगा ही नहीं। सिर्फ पुशअप्स करने से आपकी चेस्ट आगे निकल जाएगी, शोल्डर्स थोड़े अंदर धंस जाएंगे और आपका पोस्चर बिल्कुल भी एस्थेटिक और अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। लेकिन अब घर पे बिना पुल अप बार के हम लैट्स को कैसे एक्टिवेट करें? लोग सोचते हैं कि इसके लिए तो जिम जाना ही पड़ेगा। बिना हेवी वेट्स के बैक चौड़ी हो ही नहीं सकती। लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है। तो सीधी बात यह है कि घर पर बिना एक भी रुपया खर्च किए, बिना किसी मशीन के विंग्स को चौड़ा करने का असली राज है डोर टॉवेल रोज। इसे करने का एकदम सही और सेफ तरीका ध्यान से समझ लो। एक लंबा और मजबूत तौलिया यानी टॉवेल लो और उसके एक किनारे पर एक मोटी गांठ बांध दो। अब दरवाजे को खोलो और उस गांठ को दरवाजे के ऊपर से दूसरी तरफ फेंक दो। अब दरवाजे को जोर से एकदम टाइट बंद कर दो। बस एक बात का ध्यान रखना, दरवाजा हमेशा उस तरफ से बंद होना चाहिए जहाँ से वो खुलता ना हो, ताकि जब आप पूरा जोर लगाकर खींचो तो दरवाजा खुलने का डर ना रहे। अब टॉवेल के दोनों बचे हुए हिस्सों को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ो। अपने दोनों पैरों को दरवाजे के एकदम नीचे टिकाओ और अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ झुका दो जब तक कि आपके दोनों हाथ सीधे ना हो जाएं। आपका शरीर जमीन से 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी ट्रिक आती है। आपको अपने शरीर को ऊपर खींचते वक्त अपनी कोहनियों यानी अपनी एल्बोस को बाहर की तरफ नहीं फैलाना है। अपनी कोहनियों को अपनी कमर से एकदम सटाकर पीठ के जोर से अपने शरीर को दरवाजे के पास लेकर आओ। जब आप पूरा ऊपर जाओगे तो आप अपनी पीठ यानी विंग्स को स्क्वीज करोगे तो आपको फील होगा कि बिना किसी डंबल के भी आपके लैट्स पर कितना भयानक प्रेशर आ रहा है। यही वो एग्जैक्ट तरीका है जो आपकी बैक को विंग्स वाला चौड़ा आकार देता है। तो अब बैक को चौड़ा करने के बाद बारी आती है उस मसल ग्रुप की जो आपकी बॉडी में कमाल का इल्यूजन पैदा करता है। वो है आपके शोल्डर्स। सोचो अगर आपकी बैक चौड़ी हो भी गई लेकिन आपके कंधे ऊपर से एकदम स्लोप की तरह नीचे गिरे हुए हैं तो आपकी वेस्ट कभी भी पतली नहीं दिखेगी। अगर आपने अगले 2 मिनट जो मैं बताने वाला हूँ उसे मिस कर दिया तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आपका वी टेपर का सपना अधूरा ही रहेगा। क्योंकि ब्रॉड शोल्डर्स के बिना वी शेप बनेगा ही नहीं। तो कंधों को ब्रॉड कैसे बनाना है घर पे, चलिए समझते हैं। जब कंधे चौड़े करने की बात आती है तो घर पे लड़के क्या करते हैं, 2 पानी की बोतल उठाएंगे और उन्हें ऊपर नीचे गोल गोल घुमाना शुरू कर देंगे, या फिर इतनी तेजी से हाथ चलाएंगे जैसे वो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ऐसे शोल्डर्स कभी नहीं चौड़े होने वाले। हमारे कंधे के 3 हिस्से होते हैं, आगे का फ्रंट, साइड का लेटरल और पीछे का रेयर। जो लोग सिर्फ पुशअप्स मारते हैं उनका आगे का कंधा तो ग्रो हो जाता है पर साइड वाला हिस्सा जो असल में आपको विड्थ देता है वो एकदम फ्लैट रह जाता है। अब लोग ये सोचते हैं कि साइड शोल्डर्स को ट्रेन करने के
के लिए तो जिम के डंबल्स ही चाहिए। घर पे बॉडी वेट से साइड डेल्ट पर कैसे प्रेशर आएगा? कुछ लोग दीवार को धक्का देने लगते हैं जिससे सिर्फ जॉइंट्स पे दर्द आता है, मसल पे नहीं। आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पर रियलिटी में मसल ग्रोथ 0 हो रही होती है क्योंकि आप गलत मूवमेंट पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसका सीधा सबसे असरदार और प्योर साइंटिफिक सॉल्यूशन है पाइक पुशअप्स, यानी कमर को ऊपर उठाकर शरीर को ट्रायंगल बनाकर पुशअप्स लगाना। इसमें आपको अपने पैरों को थोड़ा आगे लाना होता है और हिप को छत की तरफ ऊपर उठाना होता है ताकि आपका पूरा शरीर एक उल्टे वी शेप में आ जाए। अब जब आप नीचे जाओगे तो आपका सिर आपके हाथों के आगे फ्लोर को टच करेगा और ऊपर आते आते आपको पूरा जोर अपने कंधों पर फील होगा। अगर ये करने में शुरू में दिक्कत हो तो आप नॉर्मल दीवार या बेड के सहारे थोड़ा इंक्लाइन होकर भी कर सकते हैं। जब आप हफ्ते में 2 बार इसके परफेक्ट 3 सेट्स लगाएंगे तो आपके साइड कंधे इतने ब्रॉड हो जाएंगे कि आपकी वेस्ट बिना इंच कम हुए भी पतली दिखने लगेगी। तो चलो अब मान लो कि आपने मेरी बात सुनकर बैक भी चौड़ी कर ली और शोल्डर्स भी ब्रॉड कर ली, लेकिन अगर आपका पेट बाहर निकल रहा है और वेस्ट भी मोटी है तो आपका वो वी शेप कभी भी खिलकर सामने नहीं आएगा। वो वी शेप एक ओ शेप बनकर रह जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि पेट कम करने के लिए तो हजारों क्रंचेस लगाने पड़ेंगे या खाना पीना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अगर आप भी इसी चक्कर में पड़ने वाले हो तो रुक जाओ, क्योंकि गलत ढंग से एब्स की एक्सरसाइज करने से आपकी वेस्ट पतली होने के बजाय मोटी हो सकती है। तो आखिर बिना किसी क्रैश डाइट के घर पे वेस्ट को स्लिम कैसे करें, चलिए समझते हैं। ज्यादातर लड़के पेट कम करने के नाम पर क्या करते हैं, रोज सुबह उठ के क्रंचेस लगाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि पेट पर जितना ज्यादा पसीना आएगा फैट उतनी जल्दी पिघलेगा, लेकिन ये फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ है। क्रंचेस करने से आपके पेट के अंदर की मसल तो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, पर उसके ऊपर जो फैट की लेयर चढ़ी है वो वहीं की वहीं रहेगी। उल्टा अगर आप साइड वाले मसल्स यानी ओब्लिक्स को बहुत ज्यादा ट्रेन करोगे बिना फैट कम किए तो आपकी वेस्ट साइड से और चौड़ी दिखने लगेगी, जिससे आपका वी टेपर बन ही नहीं पाएगा। तो क्या खाना छोड़ दें? कुछ लोग दिन में सिर्फ 1 बार खाना शुरू कर देते हैं। इससे फैट तो कम नहीं होता, पर जो थोड़ी बहुत मसल बनी होती है वो भी खत्म हो जाती है और बॉडी एकदम कमजोर लगने लगती है। हमें फैट लॉस चाहिए, मसल लॉस नहीं। तो अपनी वेस्ट को अंदर से श्रिंक करने और एकदम फ्लैट पतला लुक देने का सबसे पावरफुल और पुराना तरीका है स्टमक वैक्यूम्स। इसे करने के लिए सुबह बेड से उठते ही फ्रेश होने के बाद बिल्कुल सीधा खड़े हो जाओ, अपनी पूरी सांस को मुंह से बाहर निकाल दो और फिर अपने पेट को अंदर की तरफ इतना खींचो जैसे आप उसे अपनी स्पाइन से टच करना चाहते हो। इस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखो, फिर आराम से सांस लो। ऐसे 4 से 5 बार करो। ये आपके अंदर के टीवीए मसल्स को टाइट करता है, जिससे आपका पेट अंदर की तरफ चला जाता है। और रही बात डाइट की, तो आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बस अपनी रोज की थाली में से 2 रोटी कम कर दो और उसकी जगह एक बड़ा कटोरा भर के सैलेड या स्प्राउट्स खाना शुरू कर दो। बस बिना किसी महंगी डाइट के आपकी वेस्ट अगले 3 महीने में एकदम स्लिम हो जाएगी। अब यहाँ पर आकर 90% लोग गलती कर बैठते हैं। उन्हें एक्सरसाइज पता चल गई, उन्होंने शुरू भी कर दिया, लेकिन हमारी बॉडी बहुत ज्यादा चालाक है भाई। वो बहुत जल्दी किसी भी चीज की आदी हो जाती है, यानी उसको अडेप्ट कर लेती है। अगर आप अगले 3 महीने तक बिल्कुल एक ही तरीके से वर्कआउट करते हैं तो पहले 15 दिन तो आपको थोड़ा चेंज दिखेगा, पर उसके बाद आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल धीमी हो जाएगी। डे 90 पर भी आप वैसे ही दिखोगे जैसे डे 15 पर थे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हर हफ्ते ग्रो करे और मसल्स चौड़ी होती रहे तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड का एक बहुत ही असरदार तरीका अपनाना होगा, जिसे लोग अक्सर घर पे मिस कर देते हैं। घर पे वर्कआउट करने वाले लोग सोचते हैं कि बॉडी बनाने का मतलब है रैप्स बढ़ाते जाओ। अगर आज 15 टॉवेल रोज लगाए हैं तो 2 महीने बाद वो 50 रोज लगाने लगते हैं। लेकिन साइंस कहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा रैप्स लगा रहे हो, जैसे 30 या 40 से ऊपर, तो आपका शरीर मसल साइज नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वो सिर्फ स्टेमिना यानी एंड्योरेंस बढ़ा रहा है। स्टेमिना बढ़ाने से आप थकेंगे नहीं, पर वो बैटमैन वाला चौड़ा फ्रेम, वो मस्कुलैरिटी कभी नहीं आएगी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है एक्सरसाइजेज में लोड बढ़ाते जाना। लेकिन अब घर पे बिना वेट्स के एक्सरसाइज को हर हफ्ते मुश्किल कैसे बनाएं? क्योंकि वेट तो बढ़ा नहीं सकते, हमारे पास कोई प्लेट्स या आयरन रोड्स भी नहीं है। इसी पॉइंट पर आकर लोग हार मान लेते हैं और सोचते हैं बिना जिम के तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो ही नहीं सकता, इसीलिए घर पे वर्कआउट करना ही बेकार है। तो इसका सबसे सस्ता और गजब का जुगाड़ है द लोडेड बैकपैक और टाइम अंडर टेंशन का फॉर्मूला। आपको बस एक पुराना पिट्ठू बैकपैक लेना है और उसमें घर की मोटी मोटी किताबें और पानी से भरी बोतलें डाल देनी है। अब इस बैग को पहनकर जब आप टॉवेल रोज या पुशअप्स करोगे तो आपकी बॉडी पर एक्स्ट्रा वेट पड़ेगा, जिससे मसल्स को लगेगा कि वो जिम में वर्कआउट कर रही हैं। हर हफ्ते इसमें एक नई किताब डालते जाओ, बस हो गया आपका वेट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और दूसरा तरीका है एक्सरसाइज को धीरे करना। जब आप पुशअप्स में नीचे जाओ तो मन में गिनती गिनो 1 2 3,
3 सेकंड तक वेट को धीरे धीरे नीचे ले जाओ और फिर 1 सेकंड में ऊपर आओ। इससे आपकी मसल पर डबल प्रेशर पड़ेगा और बिना जिम के भी आपकी बॉडी अगले 3 महीने में पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया का कोई भी काम हो, अगर आपके माइंड में डेडिकेशन नहीं है तो आप उस काम को कर ही नहीं सकते। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरा डेडिकेशन के साथ 90 दिन इस वर्कआउट को करेंगे, इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करेंगे, घर पे ही वर्कआउट करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपनी बॉडी में विजिबल चेंजेस देखोगे। अगर आप रेडी हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर 90 डेज। अगर आपने ये लिख दिया तो आपका ये खुद से प्रॉमिस होगा कि 90 दिन बाद आप अपने आप को बदल दोगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में ये तो देख लिया कि घर पे बिना एक भी पैसा खर्च किए सही पोस्चर और रूटीन से एक परफेक्ट वी टेपर फ्रेम कैसे तैयार करना है और कौन सी होम एक्सरसाइजेस आपकी हेल्प करेंगी। लेकिन घर पे वर्कआउट करने वाले लड़के अक्सर एक और ऐसी अनजाने में बड़ी मिस्टेक कर देते हैं जो उनके मसल ग्रोथ को बिल्कुल जीरो कर देती है। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं, पर उनका शरीर अंदर से श्रिंक होने लगता है और उन्हें समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हो कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं और वो कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको सही तरीके से करनी है, तो स्क्रीन पर अभी जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करो। वहां मैंने इसका एकदम सिंपल होम वर्कआउट प्लान बताया है जो आपके इस पूरे 3 मंथ के प्लान को फ्लॉप होने से बचाएगा। तो जल्दी से चेक करो और फिर हम मिलते हैं वहीं उसी वीडियो में।